हाय गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और ये मेरा नया चैनल है नोन एज पार्थ इनसाइट्स और मैं इसमें आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। और सो चैट जीपीटी एक ऐसा टॉपिक है जो सभी लोग आजकल सीख रहे हैं। और तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हाउ आई यूज़ चैट जीपीटी एफिशिएंटली इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच। सो इसमें मैं आपको टिप्स दूंगा। सो लुक आउट फॉर दैट एंड लेट्स होप दैट इट मेक्स अ लाइफ ईजियर। तो ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी वर्क लाइफ, आप स्टूडेंट है, आप प्रोफेशनल है, तो ये स्मॉल टिप्स अगर आप अपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो इससे आपकी चैट जीपीटी से एआई बेस्ड फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और आपको ये डेली बेसिस पे अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये है चैट जीपीटी का एक बेसिक इंटरफेस। इसमें आप प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि चैट जीपीटी एक्चुअली कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दूंगा जो मैं अपने रेगुलर बेसिस में यूज़ करता हूँ, और आई वॉन्ट टू शेयर यू गाइज ऑल दीज टिप्स। तो बेसिक फर्स्ट टिप जो आपको मैं बताऊंगा कि चैट जीपीटी के ऑल्टरनेटिव्स भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री वर्जन। सो इसमें कोई भी पेड वर्जन नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ और मैं $20 नहीं देना चाहता। तो आपको, अगर आप भी नहीं देना चाहते, तो आपके लिए फ्री वर्जन में सबसे बेस्ट इज देयर आर टू मोर ऑप्शंस ऑफ चैट जीपीटी। वन इज क्लॉड और वन इज गूगल जेमिनाई, जो एक नया चैट जीपीटी जैसा ही एक ऑल्टरनेटिव है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो क्लॉड जो प्रोग्रामर्स है, मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ, तो उनको पता है। बट जो लोग नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है, कॉमर्स से है, आप आर्ट्स से साइड में है, तो अगर आपको नहीं पता तो क्लॉड भी एक चीज़ है। इसमें भी ये फ्री टियर है। और गूगल जेमिनाई भी जो है ये चैट जीपीटी का ही अपना एक भाई है। तो ये गूगल के थ्रू जाता है, गूगल अकाउंट से आप तीनों में लॉग इन कर सकते हैं। तो टिप नंबर 1 इज टू नो व्हाट द कॉम्पिटिटर्स आर। तो ये है क्लॉड और ये है जेमिनाई। सेम इंटरफेस, सेम एवरीथिंग, जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। और ये तीनों ही फ्री है। तो जेमिनाई में देर इज आई थिंक नो पेड ऑप्शन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 2 क्या है? तो टिप नंबर 2 ये है कि आप इस चैट जीपीटी चीज को कुछ ही लिमिट तक फ्री में यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी और जो ये फ्री वाले ऑल्टरनेटिव्स है, इनकी अपनी अपनी एक क्षमता है। तो आपको ये भी पता है, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन थिंग, कि चैट जीपीटी फ्री वर्जन में प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। तो कितने प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट्स आप दे सकते हैं जेमिनाई में। तो जेमिनाई हैज 1500 प्रॉम्प्ट्स। सो व्हाट डज दैट मीन? तो इसमें ऐसा है कि आप जेमिनाई को ज्यादा यूज कर सकते हैं फ्री वर्जन में। सिंपल थिंग, इसमें मैं कोई टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। नंबर 2 पे आता है चैट जीपीटी। अब इस पे क्या होता है, इस पे अगर आप बड़े बड़े जो भी आप बड़ा टेक्स्ट डालते हैं, तो चैट जीपीटी नोज कि कब तक इसको प्रोसेस करना है। वो एक आपको फर्स्ट एक वार्निंग देता, वार्निंग देने के बाद में आपको, आप स्टिल थोड़ी देर तक आप इसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आता है क्लॉड, क्योंकि क्लॉड के फ्री वर्जन में आप ज्यादा टेक्स्ट नहीं डाल सकते। आई थिंक 45 प्रॉम्प्ट्स इन 5 आवर्स और 3 आवर्स ऐसे कुछ है उसमें। तो आप इन तीनों को इस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक टिप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट इट इज कि ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि तीनों फ्री वर्जन जो है, इनकी अपनी अपनी एक बेसिक लिमिटेशन है। तो अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पे करना है, तो आप इसको एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 3। तो टिप नंबर 3 क्या है? टिप नंबर 3 ये है कि आपको ऐसा कौन सा प्रॉम्प्ट है जो रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए। अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सप्लेन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक है। इसमें आपके पास सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है, पैरामीटर्स होते हैं, आपके पास इनपुट लेयर, हिडन लेयर, इसके कैलकुलेशंस होते हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, और मुझे इसमें इतना दिमाग लगाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं या आप कुछ भी ऐसा पढ़ते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आसान कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि आप एक्सप्लेन मी इजीली वगैरह वगैरह। सो एक प्रॉम्प्ट जो मैं यूज करता हूँ, जो बहुत मुझे हेल्प करता है, वो है ये, एक्सप्लेन मी एज इफ आई वाज अ 10 year old। तो विल हिट एंटर एंड एज यू कैन सी, तो
फ्री वर्जन इट्स अ बिट स्लोअर, तो ठीक है, बट अगर आप इसकी वर्डिंग्स देखें और अगर आप इसकी वर्डिंग्स देखें तो इसमें यू कैन फील अ डिफरेंस। तो इसमें बहुत टेक्निकल हो गया और इसमें एक 10 साल के बच्चे की तरह ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है। अब इसमें भी वेरिएशन है, अगर आप 15 ईयर ओल्ड डालते हैं या 20 ईयर ओल्ड डालते हैं तो उस हिसाब से चैट जीपीटी अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करता है। सेम गोज फॉर क्लॉड एंड जेमिनाई। तो इसमें मैंने ये चीज टेस्ट करी हुई है, तो इसमें भी आंसर सेम ही आता है, बट इसमें आपको प्रॉम्प्ट्स का जो टाइप है या आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स है वो थोड़े बहुत डिफरेंट आ सकते हैं, बट करना आपको तीनों एआईज में यही है कि यूज दिस लाइन एक्सप्लेन मी एज इफ आई वाज अ 10 ईयर ओल्ड किड। तो इससे होगा क्या कि इसको ये इतना इजीली कर देगा। सी RNN has a little memory box when it sees a new word। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है कि आप अगर एक बॉक्स देख रहे हैं तो उसमें एक न्यू वर्ड होता है। अब यही अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, टू कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट वर्थ इट कि आप अपना टाइम इस पे इतना वेस्ट कर सके। तो आप ये टिप यूज कर सकते हैं। सो टिप नंबर 4। तो टिप नंबर 4 ये है कि आप एक बहुत ही अंडररेटेड फीचर है जो शायद बहुत लोग प्रमोट नहीं कर रहे, बट आई यूज इट फॉर माय डेली बेसिस, कि चैट जीपीटी ये यूज कर सकता है। ये एक फीचर जो क्लॉड और जेमिनाई नहीं कर सकते, वो है URL। तो ये मेरा गेम है जो मैंने गिटहब पे बनाया था। अगेन आई एम अ प्रोग्रामर, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा, बट आई हैव अनदर ऑप्शंस एज वेल। तो इसकी मैं URL कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दी। उसके बाद मैंने लिखा कि एनालाइज दिस गेम कोड फॉर मी एंड आई हिट एंटर। सो तो चैट जीपीटी इस URL के अंदर ऑलरेडी जा चुका है, ये सर्च कर रहा है। तो ये देखिए, सो इट्स अ 2D स्पेस थीम्ड गेम इन यूनिटी जो मैंने बनाया है, ये मेरा ही अपना गेम है, इसी चीज पे आ गया। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है या कोई कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है अगर जो आपको समझनी है तो आप ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। So I'll write summarize the articles for me. I hit enter। तो ये उसी साइट पे गया, उसी में चेक कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि मल्टी क्राइसिस वर्ल्ड में क्या हुआ। तो इसके सबसे अच्छे वाले जो ग्लोबल स्क्रूटिनी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दिस पीस एक्सप्लोर्स, और ये सब इसने बता दिया। तो बेसिकली इट्स अ वेरी अंडररेटेड फीचर। इसमें आप देख सकते हैं कि एक URL को चैट जीपीटी समझ के फ्री वर्जन में आपको दे सकता है, तो आप इसे जरूर यूज करें। तो सी टू गेट मोर एक्यूरेट और बेटर रिजल्ट्स, ऑफ कोर्स पेड वर्जन इज प्रेफरेबल, पर अगर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए तो आप ये वाला फीचर जरूर यूज कीजिए। और ये क्लॉड में और जेमिनाई में वर्क नहीं करता है, मैंने देखा हुआ है, बट if it's added in the future then I'll let you know। टिप नंबर 5 जो ये नॉन प्रोग्रामर्स के लिए है, जिनको नहीं पता, तो प्रोग्रामर्स को चीजें पता होती है बिकॉज हम डेली बेसिस पे इसको यूज करते हैं, बट नॉन प्रोग्रामर्स दे डोंट नो कि आप चैट जीपीटी और जेमिनाई पे इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, विच इज नोन एज टेक्स्ट टू इमेजेस। इसके बहुत एप्लीकेशंस है, कैनवा है वगैरह वगैरह, बहुत एप्लीकेशंस है इसके लिए आज के डेट में। बट अगर आप चैट जीपीटी पे है, आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट है, तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाउ इट इज यूज्ड, तो जनरेट इमेज वेयर पेंगुइन प्लेज चेस, बहुत वियर्ड चीज है। तो एज यू कैन सी चैट जीपीटी ने इसको मेरे लिए जनरेट कर दिया। Now I can write another one, generate image where humans play football with dogs। सिंपल इमेज जो भी मुझे समझ में आया। इसके मल्टीपल फीडबैक्स भी आपको मिलते हैं और यही सेम चीज मैंने यहाँ भी डाली तो ये भी दिया। द ओनली थिंग इज कि जो क्लॉड एआई है उसमें ये फीचर नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे क्लॉड एआई किस काम का? क्लॉड एआई कोड के लिए ज्यादा काम का है। क्लॉड एआई का जो कोड का आंसर है इट इज वे बेटर देन चैट जीपीटी एंड जेमिनाई का तो उससे भी बेटर है, बट जेमिनाई अभी स्टिल नॉट अ हाउस होल्ड नेम, बट क्लॉड जो है ये अभी एक अच्छा नाम हो चुका है प्रोग्रामिंग या टेक कम्युनिटी में। तो आप अगर आप प्रोग्रामर है या आप उसी रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, आप कोड के साथ काम करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली यूज क्लॉड एआई। ये बहुत ही अच्छा टूल है। सो यू कैन सी ये इमेजेस इसने जनरेट करके दिए और ये इसको यूज भी कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टिप नंबर 6। तो टिप नंबर 6 क्या है? टिप नंबर 6 इज एकदम सिंपल चीज जो बहुत कम लोग इस पे दिमाग लगाते हैं, बट आइडियली
अगर आप चैट जीपीटी के फ्री वर्जन पे हो, क्योंकि ये फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो एवरीथिंग आई एम टेलिंग इज ऑल अबाउट फ्री वर्जन। तो चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो या जेमिनाई हो, इसके लिए एक सबसे बेसिक या फंडामेंटल चीज जो बहुत लोग नहीं यूज करते वो है कि इसका जब फ्री प्रॉम्प्ट यूज हो जाता है तो हम पागलों की तरह रुक जाते हैं कि भाई इसका जब वो एक टाइमर वापस रीसेट हो उसके बाद मैं आके यूज करूंगा। सो अगर आपको वो चीज़ बचानी है तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपको करनी है, वो है आपको मल्टीपल गूगल अकाउंट्स यूज करने हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? भाई मल्टीपल गूगल अकाउंट्स यूज करना, आई नो इट्स अ बिट हेडेक कि आप उसका वापस पासवर्ड बनाए, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप एक या एटलीस्ट 2 अकाउंट यूज कीजिए। 2 अकाउंट क्या होगा, तो आपको 2 टाइम चैट जीपीटी यूज करने मिलेगा, आपको 2 टाइम क्लॉड यूज करने मिलेगा, जेमिनाई यूज करने मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका काम आसान होगा। और मेरा काम है आपको बताना कि कैसे आप डेली लाइफ में अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो ऐसे समझिए कि एक स्टूपिड बोनस टिप है जो कॉमन सेंस पे वर्क कर रही है कि आपको मल्टीपल गूगल अकाउंट्स यूज करने हैं। इससे हुआ व्हाट इट डज, इट मेक्स योर लाइफ सॉर्टेड। आप फ्री वर्जन यूज, ऑलरेडी आप फ्री वर्जन पे है, आप पैसा नहीं देना चाहते, तो आप दूसरा गूगल अकाउंट से लॉग इन कीजिए और इसको फ्री में यूज कीजिए। तो ये था कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये 6 टिप्स अगर आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आई होप कि ये आपकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाए। माई गोल इज टू मेक योर लाइफ बिट बेटर, मे बी नॉट 100% बट मे बी 1% भी अगर ये ऐड हुआ तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अपकमिंग वीडियोज़ की मैं आपको हिंट दूंगा। तो मैंने अपना मास्टर्स करा हुआ है, तो इसके बाद जो है ये चैनल पे मैं कुछ मास्टर्स के रिलेटेड टिप्स की शुरुआत करने वाला हूँ। सो ये प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें मैं आपको प्लानिंग से लेके बोर्डिंग द प्लेन तक क्या क्या होता है, वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम्स आती है, 2025 में जो जॉब मार्केट है इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं उन वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।